नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव में निकली हुई भर्ती के बारे में, जिसके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 14 अगस्त 2023 प्रातः 11 बजे से और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक। यहाँ पर आप लोगों को आवेदन जो है कार्यालय जिला एवं सत्य न्यायाधीश राजनांदगांव में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डालकर आवेदन प्रस्तुत करने हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आप लोगों के आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं होंगे। कहने का मतलब आप लोगों को सरकारी छुट्टी और संडे वाले दिन आप लोग आवेदन नहीं कर सकते और ना ही आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर आना है और यहाँ रखे ड्रॉप बॉक्स पर आवेदन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कौन कौन से वैकेंसी के लिए पद निकले हुए हैं ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए है, एक पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है। कार्यालय मुंशी वित्तीय अटेंडेंस के लिए यहाँ पर जो है एक पोस्ट है। कुल यहाँ पर जो है पदों की संख्या 3 है। यह सभी पद जो है सामान्य वर्ग के लिए है। यह जो वैकेंसी है वो संविदा बेसिस पर होगी। आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये वैकेंसी आपके लिए रहेगी। यहाँ पर जो है आप लोगों की जो है कार्य कुशलता को देखते हुए जो है कार्य की जो है तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। अगर कार्य जो है असंतोषजनक पाए जाने पर जो है आप लोगों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों के लिए निर्धारित नियम प्रावधानों के अधीन शासित होंगे। कहने का मतलब जो संविदा कर्मचारियों के लिए जो सेवा शर्तें हैं वह ये जो पोस्ट है इनके लिए भी उसी प्रकार लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भर्ती एवं पात्रता जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्यालय सहायक या क्लर्क पद के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को संविदा एक मुफ्त 17,000 रुपए राशि आप लोगों को दी जाएगी। इसी जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक परीक्षा आप लोगों ने उत्तीर्ण की हुई हो। दूसरा बोलता है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल आप लोगों के पास होना चाहिए। तीसरा देखते हैं पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। साथ ही यहाँ पर जो है आप लोगों के पास डीसीए का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं श्रुति लेख लेनों और न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए तथा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब आप लोगों के पास जो है शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पांचवा देखते हैं फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को एक मुफ्त जो है 14,000 राशि दी जाएगी। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है तो किसी भी मान्यता प्राप्त या संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होनी चाहिए। तीसरा देखते हैं कि यहाँ पर जो है शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमता होनी चाहिए। दूर संचार प्रणाली जैसे टेलीफोन फैक्स मशीनें स्विचिंग बोर्ड आदि की पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी आवश्यक है और आप लोगों के पास डीसीए का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तथा साथ ही एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट 3 की तरफ कार्यालय वित्त मुंशी या अटेंडेंट पद के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है पेमेंट जो है 10,000 रुपए एक मुफ्त से दी जाएगी। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। 12वीं से अधिक योग्यताधारी परीक्षार्थी के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट लगाइएगा। यहाँ पर अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं यहाँ आप लोग एमए बीए बीएससी किए हुए हैं तो वह सर्टिफिकेट मत लगाइए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो है गुड कैरेक्टर होना चाहिए, मेंटली एवं फिजिकली फिट होना चाहिए, ब्यूटीफुल और ओबीडियंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आयु एवं पात्रता के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का रोजगार कार्यालय में जो है जीवित पंजीयन होना
बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर जो है आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की अधिक जो है छूट जो है 45 वर्ष की होगी, पर यह परिस्थितियों के अनुसार होगी जो है, पर आप लोगों को आयु में अधिकतम जो है छूट जो है सिर्फ और सिर्फ 35+5 कहने का मतलब 40 वर्ष का होगा। आप लोग 40 वर्ष के तक जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आवेदित पद विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जो है आवेदन जो है पूर्णतः भरे हुए होने चाहिए। दिनांक 29 अगस्त 2023 की शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर राजनांदगांव में रखे ड्रॉप बॉक्स पर आप लोगों को न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र तथा इन सभी की अभिप्रमाणित या स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन आप लोगों को प्रस्तुत करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है इनके नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो है चयन जो है 2 चरणों पे होगा। प्रथम चरण पर जो है स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। द्वितीय चरणों पर जो है आप लोगों की कौशल परीक्षा बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम चरण जो होगा, यहाँ पर जो है आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी की जाएगी। उनके स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रवीणता या मेरिट पर आप लोगों की यह जो सूची जो है प्रथम चरण की सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आप लोगों को कौशल परीक्षा हेतु आप लोगों को बुलाया जाएगा। अब ये देखते हैं द्वितीय चरण, देखते हैं कि कौशल परीक्षा किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी और 20 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो है परीक्षा जो है 120 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों का जो है साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.50 मिनट का हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा में निर्धारित 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से आप लोगों को टाइप करना है। यहाँ पर बता दिया है कि टंकण हेतु फॉन्ट साइज 14, लाइन स्पेसिंग 1.5, मार्जिन टॉप का होगा 9.0 सेंटीमीटर, राइट लेफ्ट बॉटम 3.0 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। यूनिकोड हिंदी फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 20 मिनट की समय सीमा में उक्तानुसार टंकण करना होगा। टंकण हेतु फॉन्ट स्पेसिंग, हेडिंग्स, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप की प्रत्येक अशुद्धता के लिए आप लोगों को आधा अंक काटा जाएगा। 50 से अधिक अशुद्धि या गलती होने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट जो है आप लोगों को उबंटू पे लिया जाएगा, और अगर आप लोगों की अशुद्धि अगर 50 से ज्यादा होती है तो आप लोगों की उत्तर पुस्तिका अमान्य की जाएगी। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट सुविधा के लिए जान लेते हैं। यहाँ पर भी सेम है, कौशल परीक्षा 120 अंकों की होगी, साक्षात्कार जो है 20 अंकों का होगा। कुल परीक्षा यहाँ पर 120 अंकों की होगी। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कौशल परीक्षा हेतु चयनित उम्मीदवारों को 250 शब्द के दिए गए एक हिंदी गद्यांश को 10 मिनट की समय सीमा से कंप्यूटर पर शुद्धता से टाइप करना होगा, जिसकी जो है स्पेसिंग दी गई हुई है। फॉन्ट साइज जो है इसकी 14 होगी, लाइन स्पेसिंग होगी 1.5, मार्जिन होगा टॉप का 9 सेंटीमीटर एवं राइट लेफ्ट बॉटम का 3 सेंटीमीटर होगा। यह भी कौशल परीक्षा जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया जाएगा, लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को नियत 10 मिनट की समय सीमा में आप लोगों को शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, और गलत होने पर आप लोगों का आधा अंक जो है काटा जाएगा। 50 से अधिक जो है गलती या अशुद्धियां होने पर जो है आप लोगों की उत्तर पुस्तिका अमान्य हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कौशल टेस्ट जो है त्रुटि पे 010 पे नहीं होना है, उबंटू में होना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि मेरिट एवं चयन सूची की प्रक्रिया क्या होगी।
कौशल या दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है वर्गवार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उस आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कार्यालय भित्ति मुंशी अटेंडेंट के संविदा पद हेतु क्या होगा। यहाँ पर भी जो है आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार किया जाएगा। इसमें भी इंटरव्यू हेतु जो है 50 अंक का होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कक्षा 5वीं में मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है एक सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर जो है देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक विशेष जानकारी दी गई हुई है, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। टिप दिया हुआ है, यदि किसी अभ्यर्थियों को कक्षा 5वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्व प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें। कहने का मतलब, अगर आप लोग किसी स्कूल में पढ़े हैं जहां पर कक्षा 5वीं में आप लोगों को ग्रेड दी हुई है, तो आप लोगों को स्कूल में जाकर जो है आप लोगों को जो ग्रेड दिया हुआ है उसमें जो है आप लोगों का कितना प्रतिशत है वह प्रमाण पत्र जो है इस आवेदन के साथ आप लोगों को निर्धारित प्रारूप में जमा करने होंगे। यह विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची किस प्रकार की जारी की जाएगी। यहाँ पर जो है 1:3 के अनुपात में जो है यहाँ पर जो है चयन एवं प्रतीक्षा सूची जो है जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जो आप जो है यहाँ पर https://districtecode.gov.in राजनांदगांव में इनकी वेबसाइट पर आप जो है अधिक जानकारी के लिए सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है यह जान लेते हैं पॉइंट से नंबर 6, पूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशकों तथा आवेदक पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी आप लोग भरिएगा। अपूर्ण जानकारी या गलत जानकारी के लिए आप लोगों का आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर अन्य आवश्यक सूचनाएं क्या है। यहाँ पर लिखा गया है, सी पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। जिला न्यायालय की वेबसाइट districtecode.gov.in राजनांदगांव में अपलोड किया जाएगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 5 बजे तक प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट देखते हैं, पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय की वेबसाइट के अलावा अन्य किसी माध्यम से नहीं भेजा जाएगा तथा अभ्यर्थियों को चाहिए कि वह कार्यालय के वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। कहने का मतलब आप लोगों को वेबसाइट जो है टाइम बाय टाइम देखते रहना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आवेदन पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आवेदन है, कार्यालय सहायक क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट जो है संविदा कर्मचारी पद हेतु यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर जो है नवीनतम आकार का फोटो लगाना है। यह आवेदन का प्रारूप है। यह आवेदन आप लोगों को बहुत ही स्वच्छता के साथ भरना है। आप लोगों को यहाँ पर देखिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं क्रमांक भी लिखना है और रोजगार कार्यालय का नाम भी यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जो है प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र चाहिए, हायर सेकेंडरी चाहिए, कहने का मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र चाहिए। साथ ही कंप्यूटर की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होने चाहिए। डीसीए का आपको मिनिमम जो है डीसीए या पीडीसीए चाहिए। यहाँ पर शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, छत्तीसगढ़ की जो है जाति प्रमाण पत्र तथा जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह जो है कार्यालय भित्ति मुंशी या अटेंडेंट संविदा कर्मचारी के पद हेतु जो है यह फॉर्म है। यह फॉर्म आप लोगों को पीडीएफ के सबसे लास्ट में दिया गया है। आप लोग इसको बहुत ही स्वच्छता के साथ भरिएगा, बहुत ही समझदारी के साथ भरिएगा। इसमें भी कक्षा 5वीं की अंक सूची आप लोगों को सबमिट करनी है। अगर एक्सपीरियंस है या योग्यता है तो आप लोग करिएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र या स्थानीय जाति और जीवित रोजगार पंजीयन जो है आप लोगों को जमा करना होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव में ये जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र का यह प्रारूप है। आप लोगों को आवेदक का पंजीयन क्रमांक और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ।
यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जो है परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। यह जो प्रवेश पत्र है इसको स्वयं से भरकर लेके जाना है और यहाँ पर जो है इसकी जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट जो है, यहाँ पर आप लोगों को पंजीयन क्रमांक और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आप लोगों को मिल जाएगा, जिसको भरकर आप लोगों को लेकर जाना है, यहाँ पर फोटो लगाकर लेकर जाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस पीडीएफ को हम लोग हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देंगे, जिसे आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।